इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आप सभी को दिखाया जाएगा कि आस्था घर से गायब हो जाती है और आस्था का किडनैप हो जाता है। सभी घर वाले आस्था को पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं और उधर आस्था की सासू माँ जो होती है वो भी जगह जगह पर फ़ोन मिलाती है और पूछती रहती है कि हमारी आस्था यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, लेकिन आस्था का कुछ भी कोई भी पता नहीं चलता है। और आस्था के ससुर जी जो होते हैं बहुत ज़्यादा उदास गुस्से में आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों से एक बहू नहीं रखी जाती तो तुम क्या करोगी। आस्था की माँ और दादी माँ भी आती हैं और बोलती हैं कि हमारी बेटी पता नहीं आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने ही मेरी बेटी को कुछ ना कुछ किया है और आप लोगों की वजह से ही हमारी बेटी जो है गुम हुई है। आप लोग, हमें कुछ नहीं पता है, आप हमारी बेटी को ढूंढ कर ही लाओ, हम नहीं जानते हैं। और श्लोक बोलता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। आस्था को खोकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सारा किया धरा जो है वो स्वाति का होता है और क्योंकि वो मन ही मन में घबरा रही होती है। इधर आप देखोगे कि आस्था जो होती है उसका मुंह बांध कर एक अंधेरे कमरे में घेर दिया जाता है और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है, बोलती है कि मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। और सभी घर वाले जो हैं जगह जगह पर उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। श्लोक भी उसको फ़ोटो लेकर के हाथ में सबको दिखाता है और बोलता है कि इस औरत को आपने कहीं पर देखा है क्या। सभी लोग मना कर देते हैं कि हमने तो नहीं देखा। और इधर आप देखोगे कि आस्था जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है कि श्लोक श्लोक मुझे बचा लो प्लीज़, श्लोक श्लोक मुझे बचा लो। श्लोक सोचता है कि हो ना हो ये सब किया धरा जो है स्वाति का ही है। अगर मुझे एक बार पता चल गया, मेरे हाथ में कोई सबूत लग गया, तो मैं स्वाति को नहीं छोड़ूंगा। इधर आप देखोगे कि श्लोक को ये भी नहीं पता होता है कि उसकी बहन जो है घर छोड़ के चली गई है और ना ही उसको किसी ने बताया है कि यहाँ पर ये कहाँ पर वो रहती है। और श्लोक की बहन बोलती है कि मुझे तो मेरी ज़िंदगी से घुटन होती है और मुझे जीने की कोई भी आशा नहीं है, मैं तो मरना चाहती हूँ। लेकिन वह आदमी जो होता है उसे मरने नहीं देता, बोलता है कि तुम खुश रहो, तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। और आस्था और श्लोक को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं। वह पुराना वाला मंदिर याद आता है जो श्लोक पहली बार आस्था से मिला था। आस्था को खोकर श्लोक का हाल एकदम बुरा हो गया है और वह जो है दर दर की ठोकरें खाता हुआ आस्था को ढूंढता रहता है। उधर आप देखोगे कि श्लोक ढूंढते ढूंढते घने जंगल में आ जाता है और बोलता है कि हाँ, यहीं पर मुझे हो सकता है मिल सकती है आस्था। अगर मुझे ये पता चल गया कि आस्था को किसने किडनैप किया है तो मैं उस आदमी को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। इधर आप देखोगे कि साहिब जो है वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं और बोलते हैं कि पता नहीं कि तुमसे भी एक बहू नहीं संभाले जाती, तुम करते क्या हो। इधर काव्या और स्वाति बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ वह गायब हो गई। इतने में आप देखोगे कि आस्था की माँ आ जाती है उनके घर पर। आस्था की माँ आकर साहिब के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि आपकी वजह से ही मेरी बेटी का आस्था का अपहरण हुआ है, हमें नहीं पता, आप हमारी बेटी को ढूंढ कर ला के दो, हमें कुछ नहीं जानते, ये सब आपकी बेटी की ही चाल है, आपकी ही चाल है, आपने ही हमारी बेटी को किडनैप करवाया है। वह गुस्से में आकर साहिब को अनाप शनाप बकती रहती है, लेकिन साहिब बोलता है कि अरे आप हमारी ही बहू को कैसे किडनैप करवा सकते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है। ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं और आगे आप देखोगे कि वह दोनों आपस में जुट जाते हैं झगड़ने के लिए और बोलते हैं कि अब मैं कहाँ पर जाऊँ, मेरी एक बेटी है, उसी को ही आपने किडनैप करा दिया है, मैं ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। इधर आप देखोगे कि आस्था जो होती है श्लोक को देख लेती है और आस्था बहुत ज़्यादा इशारा करती रहती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, श्लोक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। लेकिन श्लोक का ध्यान नहीं जाता है और आज श्लोक अपने भाई से बोलता है कि भाई कुछ पता चला। वह बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पता चला, मैंने तो कहीं पर नहीं देखा। जिससे भी मैं पूछ रहा हूँ वो सभी मना करें कि हमने तो इसको कहीं पर भी नहीं देखा। साहिब बोलते हैं कि आस्था की माँ और को बोलते हैं कि आप बैठो यहाँ पर आराम करो, इतनी बेटी की चिंता में इतनी भावुक मत हो, हम आपकी बेटी को कहीं पर भी हो, हम आपकी बेटी को हम आपसे वादा करते हैं कि ढूंढ के ही निकालेंगे।
और वह आस्था की माँ बोलती है कि हाँ आप सब जगह पर नाकाबंदी कर दो लेकिन मेरी बेटी मुझे मिलनी चाहिए। इधर साहिबा बोलती है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी बहू को ढूंढने में। तो देखते हैं अगले एपिसोड में आस्था मिलती है या नहीं मिलती। जुड़े रहें।